जितेंद्र कुमार, मनोवैज्ञानिक। आज आप लोगों के सामने इस आशय से प्रस्तुत हुआ हूँ कि विगत दिनों यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं की जो रिजल्ट आए हैं, उसके बाद उन बच्चों के अंदर तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न हो रही होंगी कि जिससे कि वो करियर में क्या चूज करें। 10वीं के बाद उनके लिए क्या करियर ऑप्शन है, वो साइंस स्ट्रीम लें कि कॉमर्स लें कि आर्ट्स लें, कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेहतर होगा। इस चीज को स्पष्ट करने के लिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो सबसे पहले कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए जो इस साल 10 पास किए हैं, उनके लिए क्या क्या करियर ऑप्शन है। सबसे पहला चुनाव उनके लिए यह होगा कि 10वीं पास करने के बाद जब वो 11वीं में एडमिशन लेने जाएंगे तो उनके सामने सीधे सीधे आ जाएगा साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। और साइंस में भी पीसीबी ग्रुप, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और पीसीएम ग्रुप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप। बच्चा चाहता है कि वो साइंस ग्रुप से पढ़े लेकिन उसका मैथ कमजोर है, तो उसे क्या करना चाहिए, वो कौन सा ग्रुप ले, कौन सा स्ट्रीम वो सेलेक्ट करे। तो उसके लिए साइंस ग्रुप है जिसमें बायो है, मैथ की जगह बायो, तो बच्चा पीसीबी ग्रुप सेलेक्ट कर सकता है। और जिन बच्चों का रुचि कॉमर्स में है, वो बैंकिंग एरिया में जाना चाहते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं या एमबीए करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए कॉमर्स ग्रुप अच्छा है। जो बच्चे सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, आईएएस और आईपीएस का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ह्यूमैनिटीज। जो बच्चे ये चाहते हैं कि नहीं हमको साइंस ना पढ़ना पड़े, हमको कॉमर्स ना पढ़ना पड़े और हम आईएएस ऑफिसर बन जाएं, उन बच्चों के लिए सिंपली ह्यूमैनिटीज है। ह्यूमैनिटीज में क्या है उसका सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से उनको 5 सब्जेक्ट लेना होगा 12th क्लास में। 10th वाले बच्चे जो 11th में जाएंगे वो 5 सब्जेक्ट लेंगे, वही उनका 12th क्लास। और साथ ही साथ करियर ऑप्शन क्या है इनका। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं सीधे हम ऐसा कोर्स करें जिसके बाद सीधे हमको जॉब मिल जाए, उन बच्चों के लिए आईटीआई है, पॉलिटेक्निक्स है और भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं। वो कोर्सेज करके वो अपने करियर को सफल बना सकते हैं। अब 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, जो बच्चे इस साल 12वीं पास किए हैं, उनके लिए क्या क्या करियर ऑप्शन है। तो ऐसे बच्चों के सामने भी सेम अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ उनका एकेडमिक और उनका वोकेशनल दोनों चीजें उनके सामने आ जाता है कि उनको किस वोकेशन में जाना है, क्या वो कार्य करना चाहते हैं, उनके अंदर क्षमता क्या है। अगर वो पढ़ाई करना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा कोर्स करें जो उनके लिए हितकारी हो। तो ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे 12th क्लास में ह्यूमैनिटीज लेते हैं, उन बच्चों के लिए बीए ऑप्शन होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स जो बच्चे करते हैं उसमें उनका सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज का होता है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, एटसेट्रा, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं उसमें। इसके साथ साथ वो बच्चे करियर भी अपना बना सकते हैं यूपीपीएससी के थ्रू। आफ्टर ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो उन बच्चों के सामने आता है यूपीपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। जब बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, इसको पास करते हैं, इसके बाद उनके सामने ऑप्शन आ जाता है आईएएस और पीसीएस, जो उनके मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है, अगर बच्चा यूपीपीएससी नहीं करना चाहता है तो उसके सामने करियर अपॉर्चुनिटी है एसएससी। एसएससी में 2 तरह से फॉर्म अप्लाई होता है, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल जो है वो 12th क्लास पास करने के बाद होता है और एसएससी सीजीएल जो है वो ग्रेजुएशन करने के बाद होता है। उसके बाद ऑप्शन आता है, अगर बच्चा इन सब में नहीं जाना चाहता, टीचर बनना चाहता है, तो वो बीएड कर सकता है, डीएलएड कर सकता है। बीएड करने के बाद उस बच्चे को टेट और सीटेट क्वालिफाई करना जरूरी है। अब इस समय टेट की जगह सुपर टेट हो गया है। वो बच्चा सुपर टेट करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट में टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर बच्चा और ज्यादा पढ़ाई करना चाहता है और अच्छी जगह करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए उसको एमए करना होगा। जो ह्यूमैनिटीज का बच्चा है, एमए करने के बाद वो यूजीसी से नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करेगा। तो नेट क्वालिफाई करेगा तो और साथ में उसको पीएचडी भी करना होगा, तब वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। अगर वो बच्चा एमए करने के साथ साथ जेआरएफ निकाल लिया साथ में, तो पीएचडी में जब वो एडमिशन लेगा तो उसको गवर्नमेंट यूजीसी जो है
फेलोशिप देगा। इसके साथ उसको इनकम भी मिलेगा और वो पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते। इसके बाद जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं, जो किसी भी ग्रुप के हैं, उन बच्चों के सामने मेडिकल लाइन की अपॉर्चुनिटी है, जिसमें नीट है। नीट के थ्रू बच्चा जो है कि एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। और एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो सेंट्रल लेवल का है। एम्स के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए बच्चे का कम से कम 70% होना चाहिए। अगर बच्चा इससे कम परसेंटेज ले आता है 10th में और 12th में, तो वो बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता, वो बच्चा एलिजिबल नहीं होगा। एनडीए का फॉर्म भर सकता है बच्चा अपने करियर को बनाने के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। और अगर वो बच्चा स्टेट गवर्नमेंट में काम करना चाहता है, सर्विस करना चाहता है, तो लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के थ्रू वह अपना करियर बना सकता है। अगर बच्चा कुछ और डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। बी फार्मा कर सकता है बच्चा, बी फार्मा करके अपना करियर बना सकता है। उसमें बीएससी नर्सिंग कर सकता है। कुछ डिजाइनिंग कोर्सेज हैं, वो भी पीसीएम ग्रुप के बच्चों के लिए, जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हुए हैं 11th और 12th क्लास में। अगर वो 11th 12th क्लास मैथ ग्रुप से पास करते हैं तो उनके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटी आएंगी। सबसे पहला बच्चा अगर मैथ लेता है तो उसके सामने आता है इंजीनियरिंग, तो वो इंजीनियर ही बनेगा। उसके लिए वो कौन सा फॉर्म अप्लाई करे जिससे कि वो इंजीनियर बन सके, तो उसके लिए फॉर्म है जेईई मेंस, जेईई एडवांस। 12th पास करने के बाद वो बच्चा वो फॉर्म भर के अपना करियर उसमें बना सकता है। एनडीए है मैथ वाले बच्चों के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए के थ्रू भी अपना करियर बना सकता है बच्चा। यूपीपीएससी, अगर वो बच्चा बीएससी करता है आगे चल के मैथ से, तो वो बच्चा यूपीपीएससी का एग्जाम दे सकता है। उसके बाद अगर वो टीचर बनना चाहता है तो बीएड कर ले, बीएड करने के बाद टेट और सीटेट क्वालिफाई कर ले, उसके आधार पर भी वो अपना करियर बना सकता है। अगर बच्चा हायर एजुकेशन में जाना चाहता है तो एमएससी करेगा। एमएससी करने के बाद सीएसआईआर का एक फॉर्म आता है जिसके थ्रू बच्चा जीआरएफ क्वालिफाई करेगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उसके आधार पर बच्चा अपना करियर बना सकता है एक रिसर्च स्कॉलर के रूप। सीएसआईआर के थ्रू क्या होगा, उसको की फेलोशिप मिलेगा, जिससे कि उसको इनकम भी होगा और अपनी पढ़ाई भी हायर एजुकेशन में कर सकता है। और डिप्लोमा कोर्सेज भी कुछ कर सकता है अपना करियर बनाने के लिए 12th के बाद। वह बच्चे जो 11th और 12th क्लास में कॉमर्स ले लेते हैं, वो बच्चे भी अपना करियर बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं इन एरियाज में। जैसे कि वो बच्चे बीबीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कैट का एग्जाम पास करके डायरेक्ट वो एडमिशन ले सकते हैं। क्लैट, मैट, ये सारे एग्जाम उनके लिए बने हुए हैं। क्लैट मतलब कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। बैंकिंग क्षेत्र में जा सकते हैं ऐसे बच्चे, अगर बीकॉम करके ग्रेजुएशन कर लेते हैं बच्चे, बैंकिंग क्षेत्र में भी वो अपना करियर बना सकते हैं। और अगर वह बच्चा चाहता है कि हम सिविल सर्विस में जाएं, तो वो बच्चा सिविल सर्विस में भी अपना करियर बना सकता है। वो बच्चा यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है। यूपीएससी एग्जाम के साथ साथ वो बच्चा चाहे तो स्टेट का यूपीपीएससी का एग्जाम भी दे सकता है। यूपीपीएससी मैं बार बार यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं यूपी का हूँ। और से जो बच्चे जो बच्चे इंडिया में है, वो बच्चे इंडिया के हर स्टेट का अपना एग्जाम होता है। जैसे यूपीपीएससी है, मध्य प्रदेश का एमपीपीएससी है, बिहार का बीपीएससी है, उत्तराखंड का यूकेपीएससी है, हिमाचल का एचपीपीएससी है। तो इस तरीके से वो सारे बच्चे भी अपना करियर बना सकते। अगर बच्चा हायर एजुकेशन में जाना चाहता है तो एमकॉम कर ले, मास्टर ऑफ कॉमर्स। एमकॉम करने के बाद वह बच्चा यूजीसी नेट का एग्जाम देकर के नेट क्वालिफाई कर ले या जीआरएफ क्वालिफाई कर ले। जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद बच्चे को फेलोशिप मिलेगा और वो रिसर्च में अपना एडमिशन ले सकता है। और पीएचडी करने के साथ साथ उसको फेलोशिप भी मिलेगा, जिससे कि उसे आर्थिक रूप से भी मदद मिलेगा और वो अपना करियर आसानी से सफलतापूर्वक बना सकता है। धन्यवाद।